वर्सेस पाकिस्तान, क्या ये सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है? जब यूएस के अखबारों में हेडलाइन लग जाए ना इंडिया पाकिस्तान के मैच की, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है। गंभीर भाई, आप पोस्टर बॉय हैं इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के? ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जावेद मियांदाद जो थे वो खासे थे, इन योर फेस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर थे। वो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि यू नो ओवर द लाइन कोई चीज चली गई हो। इंजमाम भाई वैसे गए थे ओवर द लाइन, बल्ला पकड़ के ऑडियंस में, वो भी एक था। देखें, आप उनको आलू कहेंगे तो वो गर्मी खाएंगे। मैंने तो इंजमाम भाई का है। लोगों का कहना है कि गौतम भाई को विराट कोहली पसंद ही नहीं है, आपको मोहम्मद आमिर पसंद ही नहीं है। नहीं है, वो सच्चाई है। आपको क्या गौतम गंभीर पसंद नहीं है? ये जो नैरेटिव है, इस पर आप कभी इस बारे में खुलकर बोलते हो कि यार ये क्या बात हुई? नहीं, बट ये आपको किसने बोला है कि मेरे को पसंद नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पर। तो मैं आपको सोशल मीडिया का एग्जांपल दे चुका हूं और मेरे को बार बार क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब गौतम भाई को विराट कोहली पसंद है। हाँ, कोई नहीं कहेगा कि नहीं पसंद है। ये कह दो, मतलब गुस्से से पसंद है। आप दोनों से हम सवाल पूछेंगे, आपको रॉन्ग आंसर देना है। गंभीर भाई, 2011 का वर्ल्ड कप किसने जिताया था? रॉन्ग आंसर ओनली, रॉन्ग आंसर। सही नहीं देना। 2 लोगों ने। अर्ज किया है। एक मिनट, अभी मजा नहीं आया। दोबारा अर्ज किया है भाई, दूध मांगोगे तो देंगे खीर। अरे भाई, ये वो इंडिया पाकिस्तान नहीं है भाई। क्या आराम से यार, मुझे पता है भाई, दूध मांगोगे तो देंगे खीर। हमारे साथ स्टेज पर है रमीज राजा एंड गौतम गंभीर। गौतम भाई, रमीज भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या ये सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है? एशेज, फुटबॉल, मतलब जितने भी बाकी जो गेम्स हैं, क्या ये उनसे सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है, या ये हम मीडिया वालों ने ही बना रखी है? देखिए, मैं ये बात पहले बोल चुका हूँ कि ये सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है, और वो इसलिए है क्योंकि जो पैशन है दोनों देशों के बीच में और जो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। देखिए, मीडिया इसको बहुत हाइप करता है और हम सब जानते हैं कि किस रीज़न से करता है, लेकिन मेरा मानना है द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो आप मैदान में देखने को आपको मिलती है और जिस तरीके की नेचुरल फ्लेयर आपको देखने की मिलती है, बहुत ज़्यादा रोबोटिक नहीं, क्योंकि अगर आप बाकी राइवलरीज को देखें तो बहुत ज़्यादा रोबोटिक है। नेचुरल फ्लेयर सिर्फ, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, चाहे वो तेज़ गेंदबाजी में हो, चाहे वो स्पिन में हो, वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही देखने को मिलती है। गौतम भाई, मीडिया किस वजह से करता है, समझा नहीं मैं। नहीं, आप 14 अक्टूबर तक समझ जाएंगे। गौतम भाई, 14 अक्टूबर को तो आपका बर्थडे है, मतलब आप बर्थडे पे कुछ मतलब पार्टी वार्टी दे रहे हो, वो समझ सब कुछ समझ जाएंगे आप 14 अक्टूबर। रमीज भाई, आपसे पूछेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये जो राइवलरी है, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड राइवलरी के बारे में भी बात करेंगे, पर क्या ये वाकई में सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है पूरे वर्ल्ड के, अगर आप स्पोर्टिंग इवेंट्स देखें तो? देखिए जी, इसका इंडिकेटर नापने का ये है कि जब यूएस के अखबारों में हेडलाइन लग जाए ना इंडिया पाकिस्तान के मैच की, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है। जब CNN ऐसे मुल्कों में जहाँ पे क्रिकेट फॉलो नहीं होती है, मगर क्योंकि एक्सपैट्स की वजह से शायद प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऐसे चैनल्स के ऊपर, सो ये बहुत बड़ी राइवलरी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये हीरो बनने का दिन होता है जी, विलन्स क्रिएट होते हैं अनफॉर्चुनेटली। एक एक मौका जो आपका जो हाई पॉइंट है वो रिकॉल होता है, जो मिसेस हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाती हैं, सो हर चीज़ मैग्नीफाई हो जाती है। तो इस लिहाज से बहुत बड़ी है। और सही कहा गौतम ने कि जो एक आपको इंस्टिंक्टिव क्रिकेट देखने को मिलता है, एक नेचुरल एबिलिटी है, और फिर ये कि जो उसमें जोश और पैशन का तड़का लगता है, इसकी वजह से भी ये राइवलरी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस राइवलरी का पोस्टर बॉय कौन है? पहले ऑडियंस बताओ, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का पोस्टर बॉय कौन है? इंडिकेशन है कोई दिख रहा है यहाँ पे? गंभीर भाई, आप पोस्टर बॉय हैं इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के? ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। गंभीर भाई, आपके नाम ये भी मीडिया क्रिएटेड है। अच्छा, समझे, तभी मैंने आपको बोला को आपको 14 अक्टूबर तक बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। मीडिया क्रिएटेड है। मुझसे ज्यादा लड़ाइयाँ बाकी लोगों की हुई, और वो लड़ाई कोई भी पर्सनल नहीं थी। बिल्कुल। और हमारे, चाहे वो हमारा देश हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, इसको पर्सनल बना दिया गया है। जी, जब आप मैदान पे उतरते हैं तो आप अपने देश को जिताने के लिए उतरते हैं,
और वो यहाँ से सिर्फ यहीं से नहीं वहाँ से भी, और उसमें बड़ा नेचुरल है। कोई रोबोट्स क्रिकेट थोड़ा खेल रहे हैं, ह्यूमन बींग्स क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके भी इमोशन हो सकते हैं और उनके इमोशन होने भी चाहिए। जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 150 करोड़ लोगों में सिर्फ 15 ही तो खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन मीडिया क्योंकि टीआरपी चाहिए, नंबर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, आई डोंट नो और क्या क्या चीज़ें चाहिए, पैसा कमाना है, इसलिए ये बार बार दिखाई जाती है क्योंकि यही चीज़ बिकती है। तो मेरा मानना है कि क्रिकेट देखनी ज़रूरी है, और पोस्टर बॉय अगर आपको किसी को बनाना है तो क्रिकेट उसकी परफॉर्मेंस से बनाइए, इन राइवलरी से या जो ऑन फील्ड ये जो स्पैट्स में इससे मत बनाइए, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। आप आने वाले यंगस्टर्स को आप ये नहीं दिखाना चाहते, आप परफॉर्मेंसेस दिखाना चाहते हैं, चाहे वो मेरी परफॉर्मेंस हो, चाहे वो शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस हो। कितने लोग जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने 35 बॉलों में 100 बनाया है जी, फास्ट वो दिखाइए अगर किसी को दिखाना। अगर इंडियन क्रिकेट की बात करनी है तो अगर मेरे बारे में दिखाना ही है तो 97 और 75 दिखाइए। ये लड़ाई दिखा के आप सिर्फ अपनी, तो आप मीडिया तो अपनी कमाई कर सकता है, मीडिया को तो टीआरपी मिल सकती है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए ये बेहतर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रमीज भाई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन थे मतलब जो हर लड़ाई में ऑटोमेटिकली आगे होते थे? मतलब क्या सवाल किया, फिर से पूछ कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के पोस्टर बॉय पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, हमारे होते हुए तो नहीं थे, इतने जज्बात ऐसे उमड़ के बाहर नहीं आते थे। एक रिजर्व पे हम खेलते थे, क्योंकि देखें गाली भी एक दूसरे को समझ आ जाती थी। आपकी आंखों में आंखें डालते थे तो अगला भी डालता था। सो ये जो थी इस तरह की राइवलरी, वो मतलब है गोरी टीम्स के साथ ज्यादा होती थी। बट मैं कहूँगा जावेद मियांदाद जो थे वो खासे थे, इन योर फेस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर थे वो। मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ओवर द लाइन कोई चीज़ चली गई हो, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए। नहीं, इंजमाम भाई वैसे गए थे ओवर द लाइन बल्ला पकड़ के ऑडियंस में, वो भी एक था। देखिए, आप उनको आलू कहेंगे तो वो गर्मी खाएंगे। मैंने तो इंजमाम भाई का है। नहीं बिल्कुल, लेकिन गौतम भाई आपने बात करी कि मीडिया टीआरपी के लिए बात करता है, लेकिन ये जो इंस्टेंसेस होते हैं फील्ड पर, ये बिल्कुल हीट ऑफ द मोमेंट में होते हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने देखे, पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी लोग जानना चाहते हैं। आप बताना चाहोगे कि क्या होता है? देखिए, इसमें कोई खराबी नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट अगर आगे भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो लड़ाई सिर्फ फील्ड तक ही रहनी चाहिए जी, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। और अगर वो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर करती है तब आपको करना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको पुल डाउन करती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तरीके के कैरेक्टर हैं। कई लोग अपने आप को फायर अप करने के लिए ये चीज़ें करते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें आप नहीं भी करना चाहें तब भी हो जाती हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, गेम इस तरीके से चीज़ डिमांड करती है। अगर इतना टाइट मैच चल रहा हो तो ये चीज़ें होने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसको बार बार दिखाना, इसी के बारे में बात करना, इसी के अराउंड चीज़ें बात करते रहना, वो ठीक नहीं है। बात हुई, ख़त्म हुई, उसके बाद कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, क्योंकि लड़ाई मैच के बीच में है, कोई एक दूसरे की जायदाद की लड़ाई नहीं है, मैच जीतने की लड़ाई है। लेकिन गौतम भाई, आपने जैसे कहा कि ये लड़ाइयाँ वहीं मैदान पे खत्म हो जानी चाहिए, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा उसको पर्सनल ले गया और उसे आगे भी लेके चला गया, ऑफ फील्ड भी लेके चला गया और उसे समझाना पड़ा? देखिए, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे साथ भाई और शाहिद अफरीदी भाई समझ गए थे। नहीं, इनफैक्ट कामरान अकमल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। बहुत ही अच्छा दोस्त है। अभी हम यूएस में मास्टर्स खेल रहे थे, तो इनफैक्ट मैं और वो, उसने और मैंने बहुत टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किए जी। और अगेन ये, क्योंकि अब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो अब मीडिया चलाएगी, लेकिन उससे पहले बार बार क्या दिखाया गया कि एशिया कप में एक दूसरे की लड़ाई हो गई ड्रिंक्स ब्रेक में। लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक जब वो मैच हम जीते, कुछ भी रिजल्ट हुआ, उसके बाद भी हम आराम से मिले, ऐसा नहीं है कि हम मिले नहीं है जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे तभी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा आगे आने वाली जनरेशन के लिए। रमीज भाई, पॉजिटिव चीजें दिखाने के लिए गौतम भाई कह रहे हैं, पर कुछ चीजें जो बढ़िया, मतलब जो इमेजेस बनती हैं। 92 के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में भिड़े, वहां पर वो किरण मोरे और जावेद मियांदाद वाली वो आइकॉनिक इमेज हो गई। वो तो पहले भी कह रहे थे कि जावेद मियांदाद हमेशा इन योर फेस रहते हैं, तो किरण मोरे के वो चल के लिटरली फेस के आगे थे। 96 की बात करें तो वो वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल वाला इंसिडेंट। 99 में एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। 2003 में वो जो छक्का मारा, वही सारा का सारा अपर कट वाला, उसी से सारा सब चीजें वो बन गई। तो ये जो चीजें हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान जब भी खेलता है तो ये अपने आप ही ग्राउंड पर, क्या प्लेयर्स एक्स्ट्रा मोटिवेटेड, एक्स्ट्रा चार्ज अप होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, और अगर कंटेन रहती है तो फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप जोश में आके
और जैसे गौतम कह रहे थे, कई ये मांगते हैं, कई जैसे जावेद मियाँदाद को हमेशा एक तरह की बैटल चाहिए होती थी और लोग उनको अवॉइड करते थे। कई जो हैं वो आप उनको घूरें, कुछ स्लेज भी करें, वो साइड पे हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। बट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के ये मोमेंट्स हैं इसलिए ये मैग्नीफाई हो जाते हैं और फिर सवाल भी इनके ऊपर बनते हैं। मेरे ख्याल से पैशन और इमोशंस की ये गेम है। जैसे मैंने कहा ना कि इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल नीडल का तड़का भी लगता है जिसकी वजह से और भी ज़्यादा चीज़ें एट स्टेक हो जाती हैं। बट मैं जितनी दफ़ा खेला हूँ मैं समझता था कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता था कि कल दिन है हीरो बनने का। जी। इसलिए कि जब शारजा में हम खेलते थे या उस वक्त ज़्यादातर मैचेस हुए तो लॉबी में आके सारे फैंस एक ही चीज़ कहते थे कि जी सबसे हार जाना, भारत से ना हारना। तो वो एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता था। तो उसको प्रेशर को थोड़ा सा नलिफाई करने के लिए फिर आप अपने जोन में चले जाते हैं। कई जोन जो है वो ये होते हैं कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, कई जो है वो आप अपने आप को चैलेंज करते हैं कि नहीं मैं जीरो नहीं, मैं हीरो बनूंगा। लेकिन मतलब ये अप्रोच जो है ये ठीक है क्या? जब फैंस आके आपसे कहते हैं कि कुछ भी करना बस इंडिया से मत हारना, मतलब क्या वर्ल्ड कप हार जाना, इंडिया से जीत जाना, ये ठीक है? ये जो प्रेशर है गौतम भाई, आपसे भी क्वेश्चन है, जो प्रेशर है ये फैंस की तरफ से है, प्लेयर्स अपने आप वो जो प्रेशर है वो महसूस करने लगते हैं, बोर्ड की तरफ से है, सरकार मतलब पीसीबी तो जो बोर्ड है वो सरकारी, तो सरकार की तरफ से तो नहीं है? मेरे ख्याल से परसेप्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैंने हेड किया है क्रिकेट बोर्ड को। सो जीरो इंटरफेरेंस होती है। कुछ भी नहीं होता। ये नहीं होता कि रिएक्शन आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप मैच क्यों हार गए। वो कप्तान के ऊपर जो है छुरी चलती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सौरव गांगुली को कभी माफ़ नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं कैप्टन था जब हम इंडिया से टोरंटो में सीरीज हारे थे। सो वो एंड हो जाता है आपका। सो उसके बाद फिर मुझे रिटायरमेंट देनी पड़ी और क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वो टीम वालों पे ज़्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे तो बिल्कुल नहीं होता। तो गौतम भाई क्या फैंस का प्रेशर है, ये आपको लगता है सिर्फ मीडिया? नहीं, मुझसे ये सवाल साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप में भी लोगों ने बोला था, फैंस ने, जैसे रमीज भाई ने बोला, और 2011 में भी जब हम मोहाली में सेमीफाइनल खेले थे और मैंने एक ही चीज़ बोली थी, हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। ये मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान को हरा दो, वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो। अल्टीमेट एम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना है, बिल्कुल पाकिस्तान को हराना नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान को हराया होता सेमीफाइनल और श्रीलंका से हारे होते फाइनल, तो आज हम वर्ल्ड चैंपियन ना होते 2 बार, एक ही बार होते। तो इसलिए फिर यही बात कि फैन अगर 100 फैन होंगे, उसमें से अगर 20 फैन ये बोलेंगे कि किसी से भी हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना, और 80 ये बोलेंगे कि वर्ल्ड कप जीतना, तो दिखाया यही जाएगा कि पाकिस्तान से मत हारना, चाहे वर्ल्ड कप हार जाना। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप में भी, और ये आप सबको मैं कह रहा हूँ और आपके मीडियम से ही कह रहा हूँ, प्लीज़ इंडिया का मकसद है वर्ल्ड कप जीतना, पाकिस्तान को सिर्फ हराना नहीं। पाकिस्तान एक ऑपोजिशन है, पाकिस्तान एंड रिजल्ट नहीं है। एंड रिजल्ट जब आप वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचोगे वो है। उसमें अगर आपको पाकिस्तान से खेलना हो, किसी से भी खेलना हो, तो खिलाड़ियों को और इनफैक्ट मीडिया को भी यही बोलना चाहिए कि आप वर्ल्ड कप जीतिए। पाकिस्तान सिर्फ एक मैच है जो 14 अक्टूबर को होने वाला है। जैसे आप पहला मैच खेलेंगे वैसे ही पाकिस्तान से खेलें और वैसे ही आप वर्ल्ड कप फाइनल खेलें। तो पाकिस्तान को हराना आइसिंग ऑन द केक तो है गौतम भाई? आइसिंग ऑन द केक वर्ल्ड कप फाइनल में है जी जी। 14 अक्टूबर को नहीं है। 14 अक्टूबर को आपको हराना पड़ेगा क्योंकि आपको सेमीफाइनल पहुंचना है। बिल्कुल। 14 अक्टूबर को हरा के अगर आप सेमीफाइनल नहीं पहुंचते तो वो आइसिंग ऑन द केक नहीं है जी, तो वो स्मैशिंग ऑफ द केक है। पर अमीज भाई, मतलब जैसे ऑन द फील्ड तो राइवलरी रहती थी, लेकिन ऑफ द फील्ड क्या माहौल रहता था? मतलब यारी दोस्ती थी, क्योंकि खाना पीना भी इतना सिमिलर है, आसपास पड़ोसी देश है, मतलब आपके दोस्ती यारी बेस्ट फ्रेंड्स होते थे क्या वहां पे भी? लैंग्वेज भी सिमिलर ही है, लैंग्वेज भी सब समझ आता था। रमीज भाई ने वही कहते सेम गालियां सेम गाली। सो 2 चीज़ें इसमें मैं शेयर करूंगा आपसे। एक तो मैं यहाँ दिल्ली में भी मॉडल टाउन है शायद जी। सो मैं जहाँ लाहौर में रहता हूँ वहाँ भी मॉडल टाउन है, वो भी पार्टीशन से बना हुआ है। सो सर गंगाराम हॉस्पिटल शायद यहाँ भी है, सो लाहौर में भी है। सो मैं वाघा बॉर्डर के लिए घर से निकला तो मुझे एग्जैक्टली 41 मिनट्स लगे, अच्छा, टू रीच द इंडियन बॉर्डर। और फिर इंडियन बॉर्डर से मैं गया अमृतसर और अमृतसर से फ़्लाइट पकड़ी। सो आप यकीन करें ये 1.5 घंटे में ना ट्रैफिक का केओस मुझे मुख्तलिफ लगा, गाली गलोच भी वैसी थी, कल्चर भी वही था,
सो कोई चीज़ नहीं बदलती। और दूसरी जहाँ पे आपने बात की है फ्रेंड्स की, सो मैंने ये सुनील गावस्कर से भी शेयर किया था कि आपकी वजह से मुझे बेइंतहा डांटे पड़ चुकी हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा होता था, 86 की सीरीज़ हो रही थी। सो इमरान खान वहाँ से उस वक्त 90 माइल्स एन आवर पे उनको बाउंसर करते थे, और वो कभी यूं कर लेते थे, कभी यूं। फिर और वो हमारे कैंप में जो थे सुनील गावस्कर, वो मतलब है वो थे आइकॉन, यानी कि हर कोई चाहता था कि सुनील गावस्कर बन जाए। सो मैं ओपन करता था तो शॉर्ट लेग पे खड़ा होता था, जो जैसे इमरान खान को वो या इधर चौका मार देते थे या गेंद छोड़ते थे तो मुझे डांट पड़ती थी कि देखो कैसे खेलता है वो, तो देखो कैसे खेलता है। और फिर उसके बाद एक गाली भी आती थी। तो मैंने सुनील गावस्कर से यही कहा, मैंने कहा आपकी वजह से मुझे शॉर्ट लेग पे खामखा गालियां पड़ती रही हैं। सो ये रिस्पेक्ट बेइंतहा थी। आई थिंक उसके बाद भी क्योंकि कमेंट्री करते हैं तो कमेंट्री बॉक्स में भी फिर ये यारी दोस्ती बरकरार रही है। सो बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल। और गौतम भाई, आपकी भी मतलब ऑफ द फील्ड किसके साथ सबसे ज्यादा दोस्ती है? कामरान भाई आपने बताया शायद बाद में हुई है, का लेकिन उससे पहले मतलब जब आप खेलते थे, मतलब फुल आपका पीक जो था उस टाइम पे भी आपकी दोस्ती आ रही थी पाकिस्तान में? मेरी कामरान अकमल, मैं और कामरान अकमल एक दूसरे के खिलाफ बहुत पाकिस्तान ए और इंडिया ए क्रिकेट खेले हैं। मोहम्मद हफीज़ के साथ मैं बहुत खेला हूँ, सलमान बट के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ, शोएब अख्तर के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ। तो इन सब के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ। तो मेरा मानना है क्योंकि ये उनसे पहले, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनिस खान, वो मुझसे सीनियर थे, वो पहले से खेल रहे थे। लेकिन मेरी जो मैक्सिमम पाकिस्तान ए इंडिया ए जब हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे, वहाँ से मिसबा के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ। तो ये सब अच्छे दोस्त हैं मेरे, और ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट बहुत नॉर्मल बात होती है इंडिया में क्रिकेट की बात होती है कि इंडिया में क्रिकेट किस तरीके से बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में किस तरीके से क्रिकेट बेहतर हो सकती है। तो आप बात करते हैं उस लेवल पे, ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या हो रहा है, कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके, कि हम इंडिया में क्या चीज़ बेहतर करें जिससे हमारी टीम इतनी सक्सेसफुल हो गई है, इतनी बेहतर हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जब आप बात करते हो, एक दूसरे से शेयर करते हो, आप ये बात करते हो कि कौन से नए फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, कौन से अच्छे बैट्समैन इंडिया में आ रहे हैं, या कौन से तेज़ फास्ट बॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में डिस्कशन होती है। तो ये चीज़ एक बहुत हेल्दी डिस्कशन है, लेकिन बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। इनफैक्ट ये तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि ट्रैफिक वगैरह भी सिमिलर था, कोई खाना सिमिलर था, आपकी ऐसे लेवल पे कोई बात नहीं होती? मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का, मैं 2006 जब ग्रेग चापल हमारे कोच थे, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे को उस टूर पे जाने को मिला था जहाँ हम 3 टेस्ट मैच और 5 वनडे की सीरीज़ खेल रहे थे, और वो पूरे पाकिस्तान में अलग अलग वेन्यू पे था। हमने शुरू किया था बागे जिना से, हम लॉरेंस गार्डन लाहौर। यस, तो मुझे याद है हमने रात को यहाँ से लेट नाइट फ्लाइट ली थी दिल्ली से लाहौर, कोई 20 या 25 मिनट की फ़्लाइट थी जी, और हमें पता भी नहीं चला हम लाहौर पहुँचे, वहाँ पर्ल कॉन्टिनेंटल में रुके। तो एक दिन बाद हमारा बागे जिना में मैच था पाकिस्तान ए के खिलाफ, और सुबह जब हम मैच खेलने गए उस टाइम पे विंटर टाइम था, तो बिल्कुल सफ़ेद था वो ग्राउंड, सारी ओस बड़ी हुई, हमें लगा पता नहीं मैच होगा नहीं होगा। और वो मुझे याद है कि पूरी इंडियन टीम खेल रही थी पाकिस्तान ए के खिलाफ, और ग्राउंड के बाहर पठानी सूट में लोग क्रिकेट खेल रहे थे टेप बॉल से, और उस टेप बॉल की क्रिकेट देखने को के लिए जो हमारा मैच देख रहे थे उससे ज़्यादा लोग थे। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, एक तरफ आई थिंक युवराज था, तो हम ये बात कर रहे थे कि यार हमारा मैच जहाँ पर हम सब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब खेल रहे हैं, वो अगर 500 लोग खेल रहे हैं देख रहे हैं, तो बाहर 1500 लोग वो वाला मैच देख रहे हैं। तो इमेजिन करिए उस टाइम पे 2006 में क्या टेप बॉल का क्रेज़ था। फिर हम पहला टेस्ट मैच लाहौर खेले, फिर उसके बाद हम कराची खेले, और फिर पेशावर से लेके मुल्तान से लेके सारे वेन्यूज़ में खेले। तो वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। बेहतरीन फैसलाबाद में खेले हम तीसरा टेस्ट मैच। तो मेरा मानना है कि जो हॉस्पिटैलिटी हमारे को पाकिस्तान में मिली थी, मेरे को नहीं लगता कि मैं बहुत सारे टूर्स पे गया हूँ, उससे बेहतर हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली होगी मुझे किसी और टूर पे। हॉस्पिटैलिटी तो बहुत और वो एक्सपीरियंस इसलिए भी था क्योंकि मेरी दादी कराची से है, मेरे दादा मुल्तान से हैं जी। अरे वाह। तो मेरे दादा मुल्तान से थे, मेरी दादी कराची से थी। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो उनका सिर्फ एक ही ये था कि घर वालों का कि मुल्तान में देख के आना कि जहाँ हम रहते थे, और कराची में देख के आना जहाँ मैं रहती थी। तो वो ऑलरेडी इतना इमोशनल एक टूर था, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो आप क्रिकेट खेल रहे हो अपने देश के लिए, ऊपर से आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ से आपके दादा दादी आए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की हिस्ट्री है दोनों देशों के बीच में। और रमीज भाई, आपकी भी फैमिली इंडिया से बिलोंग करती है?
मेरी जो बीवी की फैमिली है वो भारत से थे, उनका ताल्लुक। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो दिल्ली से थी, और आप यकीन करें कि वो सारा वक्त जो है ना वो मेरी दिल्ली कहती कहती बेचारी की डेथ हो गई। सो ये 2000 या 2001 में, मगर वो जो बिल्कुल सही कहा, वो जो एक इमोशनल आपकी अटैचमेंट है ना, जैसे इनकी पाकिस्तान की है, मेरी इंडिया के साथ है, तो वो एक अलग किस्म की फीलिंग होती है। क्योंकि मुझे कोई कह दे जी आपने कल उठ के और अपना घर छोड़ के चले जाना है, और फिर पता नहीं है कि वापस आने, क्योंकि उनको यही मुझे वो बताती थी कि हमें तो कहा था कि घर खुला है तो आपने वापस जाना है। सो ये फिर अपने 2 बहनें 1 भाई जो है ये फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, बट बहुत याद करती थी दिल्ली को। बिल्कुल। तो चलिए इंडिया पाकिस्तान के बारे में जो हम बात कर रहे हैं गौतम भाई, रमीज भाई, इतनी बातें हो रही हैं कि कितना प्यार है दोनों देशों में, जो दोनों देशों के फैंस हैं। गौतम भाई एक गंभीर बात करूंगा अब, क्योंकि आप बात को घुमाते फिराते नहीं हो। जब इतना प्यार है तो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज पर आपका क्या कहना है? क्या होनी चाहिए बायलैटरल सीरीज? देखिए, गवर्नमेंट का बहुत क्लियर स्टैंड है कि बायलैटरल सीरीज नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, और यही स्टैंड जब गवर्नमेंट का है तो हम सबका ये स्टैंड है। लेकिन जब हम इसको रिलेट करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट से, तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि आईसीसी या फिर एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो ये एशिया कप है या फिर वर्ल्ड कप्स हैं या चैम्पियन ट्रॉफी है, चैम्पियंस ट्रॉफी, ये आईसीसी डिक्टेट करती है, तो इस पे आप ना नहीं कर सकते। तो बहुत क्लियर स्टैंड है इसमें गवर्नमेंट का। जी, तो गवर्नमेंट का यहाँ आपका क्या कहना है कि क्या आपको क्या लगता है? आप तो पीसीबी के हेड रहे हैं, कई बार आपने इस पर काफी तीखी बातें भी करी हैं। बीसीसीआई को प्यार तो आपका अलग है बीसीसीआई से, थोड़ा सा तो बताइए उस बारे में। देखिए, जब आप मुल्क के लिए किसी भी रोल में होते हैं तो आपको इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, और पाकिस्तान के पास वैसे ही जो जगह है वो कम से कम हो रही है। तो एक ही मैं बात बाबर आजम से करता था कि सिर्फ पाकिस्तान से क्रिकेट सारी अच्छी कंट्रीज तभी खेलेंगी जब आप जीतेंगे, जब आप अच्छी हेडलाइंस लगाएंगे। गौतम की ऑब्वियसली इसके ऊपर एक टेक है और बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं टू चेंज द माइंडसेट कह लें, या एक जो स्टांस है उसको थोड़ा सा मेल्ट डाउन करने के लिए। बट अगर गवर्नमेंट का स्टैंड है तो क्रिकेटर्स को क्यों बलि का बकरा बनाना है इस चीज में? नहीं, गवर्नमेंट का स्टैंड है तो है, इसमें मैं ये नहीं कहता, मगर मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैंने डिसीजन लेना था कि हमने भारत जाना है या नहीं जाना, वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसका डिसीजन नहीं था जी। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरा जहन हमेशा यही कहता है कि जब हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं और इस माहौल में हम बैठे हुए हैं, तो हमें क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। और उससे अगर क्योंकि आप डार्क एजेस में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। देखें, हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए जो है किसी को 1 पाँव निकालना है, किसी को आधा पाँव निकालना है, और हैंडशेक करना है। सो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ क्रिकेट एक ग्रेट मीडियम है लोगों को पास लाने के लिए, और आई थिंक अभी तक उसका प्रॉपर तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो इसके ऊपर बहस हो सकती है, इसके ऊपर स्टैंड हो सकता है, कोई ब्लैंकेट ये डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना व्यू है। ये मैं मानता हूँ बिल्कुल, मगर मेरा व्यू उसमें ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्रिकेट एक ग्रेट मीडियम है इसको सपोर्ट करने के लिए। गौतम भाई, बड़ी बात वैसे ये हो जाएगी कि आज की डेट में अगर हम कहते हैं कि न्यूट्रल वेन्यूज पे भी मैच नहीं हो रहे इंडिया पाकिस्तान के, और आपने जैसे इंडिया के खिलाफ क्रिकेट खेला, आपने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट, तो क्या ये फैंस के साथ ऐसा नहीं हो गया कि मतलब इतने बड़े प्लेयर्स हैं और वो अपने आर्च राइवल्स के साथ एक पूरा फॉर्मेट नहीं खेले और उनका करियर निकल गया? और गौतम भाई तो टेस्ट क्रिकेट को अल्टीमेट बताते हैं। देखिए, ये इस चीज़ का जवाब आपको वो 2 खिलाड़ी बेहतर दे सकेंगे, लेकिन आप जैसे रमीज भाई ने बोला कि आप पाकिस्तान के खिलाफ अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। और टेस्ट क्रिकेट से बेहतर फॉर्मेट कोई भी नहीं है अपने आप को टेस्ट करने के लिए, कोई भी नहीं है, और ना कभी होगा। कोई T20 क्रिकेट नहीं, कोई 50 ओवर क्रिकेट नहीं। तब एक टाइम पे मुझे याद है कि जब आप इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते थे, 5 दिन मतलब आपको रिवर्स स्विंग खेलने को मिलती थी, आपको सकलैन मुश्ताक जैसा गेंदबाज आपको खेलने को मिलता था, तो ये आसान नहीं था। और जब आप रन बना के आते थे, चाहे 50 रन बना के आते थे, जब आप वापस आते थे तो आपको लगता था ये 50 रन शायद किसी और टीम के खिलाफ 100-150 से ज़्यादा मुश्किल थे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत और टीमें उस तरीके से रिवर्स स्विंग और उस तरीके की स्पिन गेंदबाजी आपको खेलने को नहीं मिलती थी। लेकिन अगर आप
अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं कर सकते, उनके हाथ में भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये सरकार का डिसीजन है और हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। पर गौतम भाई लेकिन ना यहाँ पे इरफान भाई थे, इरफान भाई ने बोला कि जब भी हमारी ऑन फील्ड कोई भी ऐसे कुछ लड़ाई होती है ना, हम गौतम गंभीर को आगे कर देते थे फटाफट से। तो ये ऑटोमेटिकली हर जो बहसबाजी में आप आगे कैसे आ जाते थे मैच में? मेरे को पता नहीं इरफान ने किस चीज से बोला। इनफैक्ट मेरे से ज्यादा क्रिकेट तो इरफान खेला है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं तो इतनी क्रिकेट फिर अगेन हाँ, कहीं आप उनको पकड़ लो क्योंकि चाहे वो स्टार स्पोर्ट्स हो चाहे वो सारे न्यूज चैनल हो, अब लड़ाई सिर्फ दो दिखाते हो, मेरी और कामरान अकमल की और मेरी और शाहिद अफरीदी की। और अब अगेन मैं ये क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि कामरान अकमल आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी जी, और वो हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने और कामरान अकमल ने, जब मैं 18 साल का था तब से हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, एक दूसरे के मतलब तब हमने इतने पाकिस्तान, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में, नायरोबी में, जिम्बाब्वे में जो पाकिस्तान ए टूर करती थी और इंडिया ए टूर करती थी, तो तब से दोस्ती है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज दिखाओगे तो फिर लेकिन गौतम भाई देखो, मजा तो आता है, फैंस को भी मजा आता है। इंडिया पाकिस्तान का जो बैंटर होता है वो पाकिस्तान वाले अभी भी लगातार, जब मैं दुबई में था पिछली बार तो वो बता रहे थे कि 10 विकेट से हराया, 10 विकेट से हराया। या शाहिद अफरीदी के वो एशिया कप के छक्कों की बात होती है। हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हम 7-0 की बात करते ही हैं। हम करते हैं कि भाई जो फैक्ट है रमीज भाई, मतलब जो कि इंडिया ने पाकिस्तान को सभी जितनी भी आप 7-0 की बात कर रहे हैं ना, मैं एक मैच नहीं खेला उसमें, तो आप बेशक करते रहें। गौतम भाई खेले 2011 वाला मैच तो लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जब इतनी राइवलरीज की बात होती है और ये जो बैंटर है दोनों फैंस के बीच में, आज वो मजा नहीं आता। अब तो पप्पियां हो रही हैं, झप्पियां हो रही हैं प्लेयर्स के बीच में। मत बोलो, गौतम भाई को अच्छा नहीं लगता। वो कह रहे थे This too shall पास हो रहा है, वो क्या गोद भराई की रस्में भी हो रही हैं अब तो कैमरा वगैरह लगाकर। तो ये चीजें क्या इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसके डायनामिक्स बदल रहे हैं क्या गौतम भाई? वैसे क्या चीज है ना सोशल मीडिया। मैं अभी भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे यूथ बैठे हैं कि सबसे फेक चीज है सोशल मीडिया। कभी बिलीव मत करना, क्योंकि सबसे बड़ा मीडियम है डिप्रेशन का आगे आने वाले वक्त में, सोशल मीडिया। क्योंकि आप एडिट करके सिर्फ उस एक लाइन को दिखा के नैरेटिव कैसे बदल सकते हो, और ये आज शायद मेरे साथ होता है, आगे आने वाले वक्त में आप में भी किसी के साथ होगा जी। मेरा अगर आप वो पूरी स्टेटमेंट सुने तो मैंने ये बोला था कि गेम फेस होना चाहिए, कि जब आप मैदान पे उतरते हो तो गेम फेस होना चाहिए, और गेम फेस ही होना चाहिए। और ये नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, कि गेम फेस ही होना चाहिए कि आप पूरे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और अगर आप अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो पैशन, वो जज्बा होना चाहिए, वो फायर होनी चाहिए जी। ये बोला गया था। और क्या दिखाया गया कि बहुत दोस्ती हो रही है। देखिए दोस्ती वो बहुत इंडिविजुअल है, आप अगर उस तरीके से खेलना चाहते हो तो आप उस तरीके से खेलिए। मैं उस तरीके से नहीं खेला था, तो मैं आप अपने बारे में बात कर सकता हूँ, मैं आपके बारे में बात नहीं कर सकता, या मैं यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में नहीं बात कर सकता। जिस तरीके से मैंने क्रिकेट खेली मैं वही एक्सप्लेन कर सकता हूँ और वही देखना चाहता हूँ। और वो शायद क्योंकि मेरे लिए वर्क करी थी, किसी और के लिए ना वर्क करे। लेकिन क्या बताया गया इतने टाइम पे कि वो दोस्ती पसंद नहीं है, देखो कितनी दोस्ती हो रही है, गौतम उसके अगेंस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गेम फेस रखना अपने देश के लिए खेलते हुए मेरे को लगता है ठीक है, तो वो ठीक है। बाकी किसी को किसी भी तरीके से खेलना है। इसलिए मेरा मानना है कि जो सोशल मीडिया पे बोला जाता है या एडिट करके दिखाया जाता है, या लोग नैरेटिव क्रिएट करने की या दिखाने की कोशिश करते हैं, पैसे देके आप किसी के लिए भी कोई भी नैरेटिव क्रिएट कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। फॉलोअर्स खरीद के आप किसी के खिलाफ किसी को भी ट्रोल करा सकते हो। 500 रुपए में ट्रोल होते हैं लोग, 500 रुपए में, 500 रुपए में आज किसी को भी यहाँ पर बैठ के ट्रोल करा सकते हो। तो ये सच्चाई है सोशल मीडिया की। और जितना पैसा मेरे लिए नैरेटिव बदलने की लोग लगाते हैं, कौन लगा उससे ज्यादा पैसा मैं लगा सकता हूँ लोगों को ट्रोल करने के लिए। लेकिन लगाता नहीं हो, लगाता नहीं हो। ये बात सच है, ये बात सच है गौतम भाई। हाँ, क्योंकि एक तरीके रियलिटी है, लगाता नहीं हूँ क्योंकि लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बेहतर काम करने ज्यादा जरूरी है। 5000 लोगों को 1 रुपए में रोज खाना खिलाना जरूरी है, 5000 रुपए में किसी को ट्रोल करना नहीं। नहीं गौतम भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक तरीके से एक नैरेटिव भी बना हुआ है सोशल मीडिया पर कि गौतम भाई सबसे ज्यादा एंग्री, सबसे एंग्री रहते हो क्या आप वैसे गौतम भाई? आपके सामने एंग्री हूं मैं। अगर देखिए एक और चीज है, अगर सच्चाई बोलना एंग्री है ना, तो एंग्री रहना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चाई सुनने में भी उतना ही दम चाहिए जितना बोलने में। बिल्कुल। ये पर रमीज भाई
आपको भी लगता है रमीज भाई कि ये एग्रेशन जो है, जो आजकल मतलब आजकल सोशल मीडिया के टाइम में सब एक दूसरे के साथ दोस्त यार हैं, तो वो ऑन फील्ड भी बहुत कम हो गया है कि मतलब आप सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे से प्यार से खेलते हैं, तो आपको लगता है वो एग्रेशन रहना चाहिए, थोड़ा गुस्सा रहना चाहिए? मतलब अगर मजा तो आए थोड़ा शोएब अख्तर को जब हम देखते थे ऐसे आंखों से घूर के जा रहे हैं, हम ही देख नहीं पाते थे, टीवी की तरफ ही नहीं देख पा रहे थे कि भाई साहब नहीं नजर बचा लो। देखिए एग्रेशन बड़ा ज़रूरी है जी। हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी जब इमरान हमारे कप्तान थे कि अगर आपने ऐसे गेंद रोका है तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं शॉर्ट लेग फील्डर के कि उसको आप हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है 9 से 5 तक ये उनका भी एक ट्रायल है और हमारा भी एक चैलेंज है। सो ये जो है ना, इसके ऊपर आप बिल्कुल आपको सही जहन के साथ ये खेलना है कि हमने ये मुकाबला जीतना है और यहाँ हेल्पिंग हैंड देने के लिए नहीं आए हैं। सो ये अब क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा लीग्स हो रही हैं, इतने ज़्यादा ड्रेसिंग रूम इंटरनेशनल शेयर करते हैं ये प्लेयर्स कि वो जो बैरियर्स पहले क्रिएट हुए होते थे वो ब्रेक हो रहे हैं। चले वो मतलब ठीक है, एक दूसरे के कल्चर को समझने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक दूसरे को जानने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, बट जब आपका मुकाबला शुरू हो गया है तो फिर यू वर्सेस हिम या देम है, और इसके ऊपर जो है 1 इंच का भी आपको स्पेस नहीं देनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने ट्रोलिंग की बात करी और दोनों देशों में एक चीज और भी कॉमन है कि हीरो वर्शिप, क्रिकेटर्स की एक हीरो वर्शिप होती है। उसके बारे में गौतम भाई भी पहले भी काफी बात कह चुके हैं। तो इतनी वर्शिप हो जाती है कि अगर आप कोई सच बात भी कहो तो लोगों को लगता है कि आप ट्रोल कर रहे हैं। लोग अलग अलग जैसे अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि यार ये बात सही है, ये बात सही है। मतलब जैसे लोगों का कहना है कि गौतम भाई को विराट कोहली पसंद ही नहीं है, आपको मोहम्मद आमिर पसंद ही नहीं है। नहीं है वो सच्चाई है, आपको क्या गौतम गंभीर पसंद नहीं है? ये जो नैरेटिव है, इस पर आप कभी इस बारे में खुलकर बोलते हो कि यार ये क्या बात हुई? नहीं, बट ये आपको किसने बोला है कि मेरे को पसंद नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पर। तो मैं आपको सोशल मीडिया का एग्जांपल दे चुका हूं और मेरे को बार बार क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब गौतम भाई को विराट कोहली पसंद है। हाँ, कोई नहीं कहेगा कि नहीं पसंद है। ये कह दो, मतलब गुस्से से पसंद है। लेकिन जिस तरीके से आज की तारीख में गौतम भाई जो हम एग्रेशन देखते हैं टीम इंडिया का, क्या आपको लगता है कि उसमें एग्रेशन थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा है, जब आप अपने वाले एरा से अगर आप कंपेयर करते हो तो? देखिए, एरा कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, बहुत, और आपको कभी एरा कंपेयर करने भी नहीं चाहिए। उस वक्त पे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे जहाँ पर आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। आज बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आप बचने की कोशिश भी करें तो आप नहीं बच सकते, आप इग्नोर करने की कोशिश करें तब भी नहीं कर सकते। और देखिए, अग्रेशन ना बहुत इंडिविजुअल है और गेम फेस भी बहुत इंडिविजुअल है। आप ये सिखा नहीं सकते, ये अंदर से आता है और ये आपके एक्सपीरियंसेस से भी आता है। आपको कोई चीज़ अगर बहुत मुश्किल से मिलती है ना, तो फिर आपको उसकी वैल्यू होती है और आपको पता है कि अंदर जाके अगर आपको अपना गेम फेस रख के या फिर आपकी इंटेंसिटी 100 नहीं 200% रख के अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस निकाल के अपनी टीम को जिता के लेके आना है और वही आपको प्लेइंग 11 में या उस टीम में जगह दे सकती है, तो फिर आप वो गेम फेस से आप हटेंगे नहीं। तो मेरा मानना है कि आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं। कई खिलाड़ियों को शायद उतनी आसानी से नहीं मिलती चीज़, कई खिलाड़ियों को आसानी से मिल जाती है। कई खिलाड़ियों को उतनी अप्रिसिएशन आसानी से नहीं मिलती, कई खिलाड़ियों को बहुत जल्दी मिल जाती है। तो हर खिलाड़ी के अपने एक्सपीरियंसेस हैं और हर खिलाड़ी का अपना तरीका भी है क्रिकेट खेलने का। तो इसलिए आप कभी भी एरा कंपेयर मत करिए कि पहले अग्रेशन था अब नहीं है। अगर अब नहीं है तो क्या पता आपको अगले 3 साल में उससे ज़्यादा अग्रेशन दिखे जो पहले 5 साल पहले था। तो कुछ नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें बहुत इंडिविजुअल बेस्ड है। और अंदर क्या होता है मैदान के बीच में, आप सिर्फ अच्छे मोमेंट्स देखते हैं या फिर ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर उतनी ज़्यादा अग्रेशन ना हो, लेकिन आपको बीच में क्या हो रहा है, किस तरीके से रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या पता आपको ना पता हो वो, क्योंकि टेलीविजन में सब कुछ नहीं दिखाया जाता। बिल्कुल। रमीज भाई, अब इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। गौतम भाई यहाँ पर हैं, बड़ा मैच होने वाला है इस वर्ल्ड कप में। लेकिन थोड़ी सी जब हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्या हो जाता है जो वर्ल्ड कप में अभी तक जो भी इंडिया से जो मैच नहीं जीते आज तक, क्या वो प्रेशर है? क्योंकि कई सारे तो स्मॉल मतलब छोटे स्कोर्स भी डिफेंड कर लिए इंडिया ने। अगर आप 99 के वर्ल्ड कप की बात करो, 227 रन वहां पर डिफेंड हो गए थे। 2011 में भी, अब आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या वो मैच विनिंग स्कोर था जिस तरीके, मतलब क्या जो आप लोगों ने डिफेंड किया, तो क्या हो जाता है पाकिस्तान को? और क्या इंडिया जब खेलती है, आपकी नजर में जब खेलती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा क्यों है कि इंडिया हमेशा थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है?
जो मैचेस जिस तरीके से जो जो रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट किया है अभी तक? देखिए, मेरे पास इसका कोई जवाब तो है नहीं, क्योंकि ये एक तरह से यूनिक रिकॉर्ड है। हालांकि बाकी कंपटीशंस में कंपेटिटिव रहे हैं, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें या T20 रिसेंटली, सो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। आई गेस कोई मेंटल ब्लॉक तो वर्ल्ड कप्स को लेके चल रहा है, और ये खुद ही ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में क्या ज़्यादा सोचते हैं या उस वक्त हाथ पांव फूल जाते हैं, टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो जो 92 वर्ल्ड कप में भी जो मैच था वो मेरे शोल्डर इंजरी थी, तो वो मैं नहीं खेला था। सो और वैसे अगर 1-on-1 पे खेले हुए हैं तो मैं उस एरा में खेला हूँ जहाँ हम बहुत जीते हैं। सो इसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हो जाता है। ये शायद ये खुद ही बेहतर बता सकते हैं। अभी भी जो इस टीम की पोजीशन है 50 ओवर्स में, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि T20 में है पाकिस्तान टीम की। सो इनको प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने कहा कि शायद रन्स 10-15 इनको हमेशा ही ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके 1-2 बॉलर्स फॉर्म में नहीं हैं या इंजर्ड हैं, तो आपको फिर बॉलिंग उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। सो बहुत बड़ा टेस्ट है। मगर मैं फिर भी मानता हूं कि आप पिछले 7-0 के रिकॉर्ड से मैदान में नहीं उतरते हैं। आप एक फ्रेश अप्रोच के साथ उतरते हैं कि आज मेरा दिन होने वाला है, आज हम सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, और फिर आप कंपेटिटिव रहे। मैं इस टीम को हमेशा यही कहता था जब मैं क्रिकेट बोर्ड में था कि देखें, हर कोई जीतता और हर कोई हारता है। हारने का ना सबब होना चाहिए, हारने का कोई रीजन होना चाहिए, और फिर आप मैच क्लोज हार जाएं, फैंस आपको माफ कर देते हैं, आप अपने से भी खुश रहते हैं। मगर वन साइडेड अगर आपको डिफीट होती है, वो कोई आजकल डाइजेस्ट नहीं करता है। बिल्कुल। सो ये इस लिहाज से इनको ये समझना है और खुद ही से इसके ऊपर डिसीजन लेना है इनको। बिल्कुल। और वन साइडेड ही डिफीट रही है। गौती भाई, आपसे पूछूंगा 2011 का जो वर्ल्ड कप था, अगेन जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, जो टीम इंडिया का स्कोर था, आपको लग रहा था उस मैच में कि मैच विनिंग स्कोर है जिसको आपने डिफेंड किया था? क्योंकि टीम इंडिया ने रन तो उस हिसाब से शायद थोड़े कम रह गए थे। देखिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और ये बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान की बल्लेबाजी थी, अब्दुल रज़ाक नंबर 8 पे बल्लेबाजी कर रहे थे जी, और अब्दुल रज़ाक अपने दम पे मैच जिता सकते थे। उस वक्त पे, उस एरा में 10 रन पर ओवर वो चेस कर सकते थे, इतने डेंजरस थे। और 260 मोहाली की विकेट पे, तो मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं हम आउट ऑफ जेल, जिसे हम कहते हैं क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में, कि वो मैच मेरा मानना था कि जब हम फील्ड पे उतरे थे डिफेंड करने के लिए, तो 60-40 था पाकिस्तान के फेवर में। जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप, जितनी डेप्थ थी बैटिंग लाइनअप में, वहाब रियाज बल्लेबाजी कर सकते थे, वो नंबर 9 पे थे। तो इमेजिन करिए, और उस तरीके की विकेट पे। बट अगेन कि जब आप इतने बड़े मैचेस खेलने जाते हैं ना, तो स्किल इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, टेम्परामेंट मैटर करता है। क्या आप वो प्रेशर अब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्या आप अपने दिमाग में ये अपने आप को बोल सकते हैं कि आई विल स्टिल बी करेजियस, क्योंकि आपको पता है डीप डाउन इनसाइड कि अगर मैंने गलती करी तो मेरे को वापस मौका नहीं मिलेगा। और वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद होता है, तो 4 साल के बाद क्या पता मैं अगला वर्ल्ड कप ना खेलूं। लेकिन ये सब चीज़ें जब आपके अगेंस्ट होती है, तब भी क्या आप में दम है वो पॉजिटिव चीज़ करने का, कि अगर आपको लगता है कि आपने किसी एज अ बैट्समैन छक्का मारना है, तो क्या आप अपने आप को बैक कर सकते हैं? अगर 50-50 चांस है फील्ड में, क्या आप कैच के लिए जा सकते हैं? क्या आपको पता है कि एक बॉल पे अगर 2 रन डिफेंड करने हैं और मेरे को यॉर्कर डालनी है, तो जब आप रन अप से भागते हैं कि क्या मैं 100% एग्जीक्यूट करूंगा? सिर्फ वो फ़र्क है बड़े मैचेस में और बायलैटरल में। बायलैटरल में आज आपने गलती करी, 2 दिन बाद आपके पास फिर मौका है। लेकिन नॉकआउट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स में अगर आपने गलती करी, तो वो शायद आपके करियर की या फिर आपके वर्ल्ड कप के करियर की आखिरी गलती हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद वही टीमें वर्ल्ड कप जीतेंगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जिसमें दम होगा, करेजियस होंगी और पॉजिटिव स्टेप्स लेंगी, चाहे वो बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, चाहे उनको पता है कि द वर्ल्ड कप इज ऑनलाइन। और वो 14 अक्टूबर को पता लग जाएगा। और वो इंडिया होगी। नहीं, अक्टूबर को नहीं पता चलेगा, नवंबर में पता चलेगा। वो टीम इंडिया होगी। अच्छा, नवंबर में पता चलेगा। लेकिन इतनी हमने पहले और आज की बात भी कर ली है, हमने प्लेयर्स के एग्रेशन की बात कर ली है, फैंस के एग्रेशन के बारे में हमने नहीं बात करी है। कि पहले सुनने में आता था कि अगर कोई मैच हार गया, इंडिया पाकिस्तान से हार गई, पाकिस्तान इंडिया से हार गया, नहीं पाकिस्तान तो नहीं, मतलब पाकिस्तान तो हमेशा ही हारा है। तो कहने का मतलब ये कि पहले पथराव की बातें आ रही होती थी कि ये हो गया, वो हो गया, पुतले जला दिए, और अब पाकिस्तान का सुनने में आ रहा था टीवी वगैरह तोड़ दिए। तो मतलब कम से कम पथराव से तो बेटर सिचुएशन हुई है, तो फैंस थोड़े से बेहतर हुए पहले से। और रवीश भाई, ये बेंटर है या फिर ये सच्चाई भी है? टीवी वगैरह सच में टूटते हैं क्या? इसका जवाब आप ही दीजिए।
तो चलिए मतलब यहाँ पर बिल्कुल ये सेशन के एंड में आ गए। जल्दी से एक नया सेगमेंट खेल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा आंसर्स का है। तो रॉन्ग आंसर्स ओनली एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं। आप दोनों से हम सवाल पूछेंगे, आपको रॉन्ग आंसर देना है। गंभीर भाई, 2011 का वर्ल्ड कप किसने जिताया था? रॉन्ग आंसर ओनली, रॉन्ग आंसर सही नहीं देना। 2 लोगों ने। रमीज भाई, आपके लिए इंडिया और पाकिस्तान में से वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? पाकिस्तान। मतलब इंडिया जिताना चाहते हैं। मतलब ठीक है रमीज भाई, आप कहते हो इंडिया जीत जाए तो। अच्छा गंभीर भाई, शाहिद अफरीदी जी की 3 खासियत बताइए, रॉन्ग आंसर्स ओनली। मुश्किल सवाल है यार ये। कि वो प्रेशर सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते थे। ये रॉन्ग सवाल है क्योंकि एशिया कप में क्या 2 छक्के मारे थे। मैंने तो खासियत एक ही बता दीजिए, एक खासियत बताइए। शाहिद अफरीदी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि वो बैट्समैन अच्छे नहीं थे। बढ़िया डिप्लोमेटिक जवाब। वेरी रमीज भाई, बाबर आजम से आप इतना प्यार क्यों करते हैं? करता हूं यार, किसने कह दिया आपको? इसका रॉन्ग आंसर क्या है? बताइए कि क्यों करते हैं? प्यार करते हैं? क्यों प्यार करते हैं का कुछ? इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं अच्छा तो है। मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है, बहुत प्यारा, रॉन्ग आंसर ओनली आपने देना है। पीएसएल या आईपीएल क्या बेटर है? आईपीएल। बहुत बढ़िया। हम गंभीर भाई, ये वाला जवाब काट के चला लेंगे अलग से। ये बताइए रमीज राजा ने कही बड़ी बात। ये 1 ऑल हो गया। 1 ऑल है। गंभीर भाई, 2 रीजन जिस वजह से आप फील्ड पे हंसते ही नहीं थे बिल्कुल भी। एक मेरा नाम और एक मेरा काम। तो चलिए इस एंड पर, इस नोट पर ये सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑन फील्ड राइवलरी वर्सेस Thank ऑफ you, फील्ड man. राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की चलती रहेगी और 2023 के वर्ल्ड कप में भी एक ऑन फील्ड राइवलरी देखने को मिलेगी।